Hello everyone, good morning to all and let's get started today's newspaper and today it is 31st of October and Saturday। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या है। और आज ही का दिन था कि इसी दिन इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, उनका असैसिनेशन हुआ था 31st ऑफ अक्टूबर 31st अक्टूबर एंड अक्टूबर को हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि आज की न्यूज़ जो आपको पहली न्यूज़ दिख रही वो है कि एक्टिव केसेस फॉल बिलो 6 लाख आफ्टर 85 डेज, कि 85 दिनों के बाद क्या हुआ है कि जो एक्टिव केसेस हैं वो 6 लाख से नीचे आ गए हैं। ये है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो आज की न्यूज़ है ना। एक और बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि न्यू वेज कोड बार्स बोनस दोज फेसिंग सेक्स अब्यूज़ चार्जेस। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जिनके ऊपर सेक्स अब्यूज़ के चार्जेस लगे हैं तो उनको क्या होगा कि एक नया वेज कोड बन रहा है। वेज कोड क्या है कि आपको जो सैलरी वगैरह होती है वो जो दी जाती है, बार्स का मतलब ये बार्स जो होता है ना, इसके कई सारे मतलब होते हैं बार के। तो बार का मतलब होता है कि रोकना भी होता है। तो उनको ये नया वेज कोड है रोकेगा किसका? बोनस फॉर दोज, उन लोगों का बोनस रोकेगा जो फेस कर रहे हैं क्या सेक्स अब्यूज़ चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, उन लोगों को बोनस वगैरह नहीं मिलेगा। तो जो नया कोड ऑफ बन रहा है उसके हिसाब से, वेज कोड बन रहा है उसके हिसाब से। अगला देखते हैं, अगली न्यूज़ हमारी है इम्पोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी परपेचुअल। मतलब कि जो इम्पोर्ट जो आयात के जो बैरियर्स हैं, जो टैरिफ वगैरह लगता है, विल जो बैरियर्स का मतलब रुकावटें जो आती हैं, विल नॉट बी परपेचुअल मतलब लगातार सतत नहीं रहेंगी, है ना। बीच में सतत ना रहने का मतलब है कि लगातार नहीं रहेंगी, कांस्टेंट नहीं रहेंगी। हो सकता है कुछ उसमें चेंजेस किए जाएं, कभी छूट मिले या फिर रोका जाए, इन सब के लिए, है ना। एक न्यूज़ हमारी और है सेकेंड अरेस्ट आफ्टर फ्रांस नाइफ अटैक। फ्रांस में जो नाइफ अटैक हुआ है जिसमें क्या हुआ, एक लेडी को बीहेड कर दिया गया, उसको सर कलम कर दिया गया, बाकी 2 लोगों की और डेथ हुई है। तो उसी में क्या हुआ कि सेकेंड अरेस्ट हुई है ना। और देखते हैं कि न्यूज़ है कश्मीर से रिलेटेड है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो है नॉट अलाउड टू अटेंड फ्राइडे प्रेयर्स। जो फ़ारूक अब्दुल्ला है उनको जो शुक्रवार की नमाज़ होती है उसके लिए अलाउड नहीं किया गया है, जो प्रेयर्स होती हैं उनके लिए अलाउड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीटिंग होती तो सबको एड्रेस करते हैं कि क्या करना है। तो हो सकता है कि वायलेंस वगैरह हो, इसके लिए सरकार ने रोक दिया है। अगली है कि सोशल डिस्टेंसिंग गोज़ फॉर अ टॉस इन सदर बाज़ार। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो दूरी बनाए के जो नियम थे कोरोना वायरस से रिलेटेड, वो क्या है? गोज़ फॉर अ टॉस, गो फॉर अ टॉस। इट इज़ अ फ्रेज है, इडियम है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि फॉरगेटन, भूल जाना या इग्नोर कर देना, अनदेखा किया गया है। लोग भूल ही ऐसा सब कर रहे थे जैसा आपके सोशल डिस्टेंसिंग था ही नहीं, सब एक ही में थे। तो वही उन्होंने बोला कि गो फॉर टॉस का मतलब इग्नोर करना, भूल जाना। अब पंजाब पुलिस फाइल चार्जशीट इन होशियारपुर रेप मर्डर केस। पंजाब ने चार्जशीट फाइल की है, किससे रिलेटेड? होशियारपुर रेप मर्डर केस है, उसमें उसने ऐसा किया है। तो ये है आज की न्यूज़ है। और चलिए हम चलते हैं आज सीधा जो हमारा आज का एडिटोरियल है, देखेंगे कुछ नया मिलेगा सीखने को। एंड लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आज हमको नया क्या मिलने वाला है ना। तो जो आज की हमारा एडिटोरियल है वो बेस्ड है आपके जो फ्रांस में टेरर अटैक हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रांस में जो टेरर अटैक हुआ तो जो शहर है वो क्या है? नाइस जो शहर है वहाँ पर हुआ है। NIC ये शहर का नाम है जो फ्रांस में है। वहाँ पर क्या हुआ है कि 2 दिन पहले, मतलब द डे बिफोर, आई थिंक यस्टरडे हुआ है। उसमें एक विमेन थी, चर्च में एक विमेन का सिर उसका कलम कर दिया गया, बाकी 2 लोगों की और डेथ हुई। तो उसी से रिलेटेड ये हमारी आज का डिस्कशन है, जो कि बेस्ड है किस पर? बेसिकली जो बेस्ड है टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा भी हुआ है कि टेरर इन नाइस। जो टेरर हुआ है अटैक कहाँ टेरर अटैक हुआ है कहाँ? नाइस में, जो कि फ्रांस का एक शहर है ना। फ्रांस मस्ट वीन, फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जीतना। क्या जीतना ज़रूरी है? देखते हैं। फ्रांस मस्ट वीन द टेरर फाइट
इफ़ टेरर फाइट मतलब फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जीते ये जो टेरर फाइट है इसको। इफ़ यदि द वर्ल्ड इज़ नॉट डिसेंड इनटू सिविलाइजेशन क्योस, अगर दुनिया डिसेंड का मतलब होता है उतरना जाना, कहाँ ना जाए कि सिविलाइजेशनल क्योस का मतलब है अव्यवस्था जहाँ पर फैलती है बहुत ज़्यादा, कि जो हमारे जो सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन आप समझ में आ रहा होगा, सभ्यता जो हमारी होती है, अगर सभ्यतागत क्योस ना फैले, सभ्यतागत मतलब जो क्योस है कि जो सोसाइटीज़ हैं उनमें जो क्या ना फैले, क्योस अव्यवस्था ना फैले, उसके लिए ज़रूरी है कि जो फ्रांस है उसको ये टेरर फाइट जीतना ज़रूरी हो गया है ना। आगे देखते हैं क्या है। अगली जो है द नाइफ अटैक, जो नाइफ अटैक अभी मैंने बताया, नाइफ अटैक जो हुआ था, नाइफ अटैक कहाँ हुआ था, द नाइफ अटैक इन सदर्न फ्रेंच सिटी ऑफ नाइस है ना ऑन थर्सडे, कि थर्सडे को जो टेरर अटैक हुआ उसमें जो नाइफ अटैक हुआ है ना ऑन थर्सडे, दैट किल, जिसने मारा कितने 3 पीपल एंड इंजर्ड मैनी मोर, 3 लोगों को तो उसने 3 लोगों की डेथ ही होगी उसी की वजह से, और क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को इंजर्ड भी किया है ना। तो वही क्या है आगे बता रहे हैं कि लेफ्ट द कंट्री किस हालत में छोड़ दिया है, कॉमा लगा हुआ है। अब देखो कॉमा के बाद इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेफ्ट द कंट्री के बारे में बता रहे हैं है ना। तो विच हैज़ बेयरली रिकवर्ड फ्रॉम द बिहेडिंग ऑफ अ स्कूल टीचर इन अ पेरिस सबर्ब बाय अ 10-year-old कैचन 2 weeks अगो, मतलब ये जो जगह का नाम है ना, सॉरी गर्ल का नाम है ना, कैचन है, शचन होगा, शचन, हाँ शचन है, शचन 2 weeks अगो। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हाल ही में क्या हुआ है कि पहले तो 2 दिन लगभग पहले हुआ है कि क्या फ्रेंच का जो सिटी है नाइस, वहाँ पर जो अटैक हुआ है, नाइफ अटैक हुआ है, उसने 3 लोगों को मारा है और कई लोगों को इंजर्ड किया। और इस सिचुएशन ने सबको है ना, कौन से सिचुएशन ने सबको क्या कर दिया इन शॉक, यहाँ से है आप ध्यान रखिएगा है ना, द लेफ्ट द कंट्री इन शॉक, ये मेन सेंटेंस आपका यहाँ से। बाकी ये एक क्लॉज है जो बताती है कि कंट्री के बारे में बता रही है कि बेयरली रिकवर्ड फ्रॉम अ बेहेडिंग, कुछ ही दिन हुए हैं मतलब बिहेडिंग, एक टीचर का सिर कलम कर दिया गया था का पेरिस सबर्ब का मतलब उपनगर में, पेरिस के सबर्ब में क्या हुआ, एक 18 साल का एक टीचर का सिर कलम कर दिया गया। और किसने किया था, 18 साल की एक शचन जो पर्सन था उसने किया था है ना, कितने 2 weeks अगो। तो इस सिचुएशन ने क्या कर दिया है, फ्रांस को एकदम शॉक में डाल दिया। फ्रांस का सब किसी को भी शॉक में डाल देगा ऐसी सिचुएशन होने पे है ना, कि मतलब 2 हफ्ते हुए नहीं दूसरी सिचुएशन फिर हो गई। ऐसा हो क्यों रहा, आप वजह जानेंगे। द सस्पेक्टेड नाइस अटैकर अ 20-year-old ट्यूनिशियन हु इज़ नाउ इन हॉस्पिटल विद इंजरीज। देखो अब यही क्या है कि लिखा हुआ है द सस्पेक्टेड नाइस अटैकर, ये हो गया ये हमारा सब्जेक्ट है ना, और ये सब्जेक्ट किसका काम, सब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है, पूरा का पूरा क्लॉज आ रहा है। अब इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ 20-year-old ट्यूनिशियन हु इज़ नाउ इन द हॉस्पिटल विद इंजरीज, जो कि अब हॉस्पिटल में है, इंजरीज मतलब जो घायल हुआ है ना। किल्ड 2, उसने क्या है, मारा है 2 लोगों को उसने क्या किया हुआ है, मारा हुआ है। एंड इंक्लूडिंग एन एल्डरली वोमेन, जो काफ़ी बड़ी औरत थी, उनको महिला थी, उसको मारा इन चर्च में। एंड द अदर्स एस्केप्ड टू अ पब नियर बाई है ना, और जो द अदर एस्केप्ड, और दूसरी बचकर भागी कहाँ, इन टू द नियर बाई पब में भागी, बट लेटर डाइड ऑफ इंजरीज, बाद में क्या हुई, डेथ हो गई है ना। तो 2 लोगों को मतलब 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से बाकी के क्या हुए थे कि एक लोग को वहीं पे तुरंत सिर कलम कर दिया और एक पब में तो इन 3 लोगों की डेथ हुई है ना। आगे देखते हैं फ्रांस है। अब फ्रांस के बारे में देखो बता रही है, ये कॉमा से लेके यहाँ तक फ्रांस के बारे में बताएंगे है ना। तो ये तरीका होता है लिखने का और समझने का कि कैसे आप इसको समझोगे। द फ्रांस जो है होम टू यूरोप्स लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब यूरोप में कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम कहीं रहते हैं तो वो रहते हैं फ्रांस में, जो कि
होम टू, जो घर है किसका, यूरोप का लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। अब देखो बीच में जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारा था, इतना सब्जेक्ट हो गया। हैज़, उसने क्या रखा है, पर्टिकुलरली बीन हिट, हैज़ बीन हिट बाय इस्लामिक टेररिज्म इन रिसेंट ईयर्स, मतलब हाल ही के सालों में जो इस्लामिक टेररिज्म है उसके द्वारा जो मुस्लिम आतंकवाद है उसके द्वारा हिट किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसी वजह से ये सिचुएशंस हो रही हैं। आगे देखते हैं। थर्सडेज इंसिडेंट, जो थर्सडे का इंसिडेंट था, विच अकर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी ओवर सटारिकल मैगजीन ऑफ चार्ली हेप्टो डिसीजन टू रिपब्लिश प्रॉफिट मोहम्मद्स, क्या है, कैरिकेचर्स, मतलब कार्टून्स। कहना क्या चाह कि ये जो सिचुएशन हुई, घटना हुई है, कैसे हुई है, थर्सडे का जो इंसिडेंट हुआ है, विच अकर्ड, जो कि हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में, कंट्रोवर्सी जो हुई थी, कंट्रोवर्सी का जो मतलब जो बवाल हुआ था, किसके ऊपर बवाल हुआ था, ओवर सटारिकल, सटारिकल का मतलब क्या होता है, व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, किसी का व्यंग्य करना, उसके ऊपर मजाक में करना, है ना। सटारिकल जो मैगजीन थी किस, चार्ली हेप्टो, तो चार्ली हेप्टो जो मैगजीन थी वहाँ कहाँ की, ये पब्लिशिंग चार्ली हेप्टो ये मैगजीन है, ये पहले भी इस पर कई मतलब बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है। तो वही उस चार्ली हेप्टो डिसीजन तो था, क्या डिसीजन था, रिपब्लिश, देखो पहले भी पब्लिश हो चुकी है, रिपब्लिश करे क्या, मतलब उसको प्रकाशित करे प्रॉफिट मोहम्मद कैरिकेचर्स, मतलब उनका कार्टून, है ना, कि प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून उसने पब्लिश किया था, इसी वजह से ये अटैक्स हो रहे हैं, ना। इज़ द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स इन द कंट्री इन द लास्ट 8 years दैट हैव किल्ड मोर दैन 200, तो मतलब एक तो पॉपुलेशन यहाँ की कम है, उसमें से 200 लोगों को लगभग 8 साल में डेथ हुई है इसी वजह से। तो एक किसकी वजह से टेरर अटैक हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, जो मैगजीन है चार्ली हेप्टो, उसका डिसीजन था कि वो प्रॉफिट मोहम्मद का क्या करे, जो मोहम्मद साहब हैं उनका कार्टून बनाए, इस वजह से लोग अटैक कर रहे हैं। अब लोग तो नहीं कहेंगे, टेररिस्ट ही हैं जो अटैक करते हैं ना। आगे देखते हैं। अब फ्रांस एगनी, जो उसका दुख है, एंगर, गुस्सा है, आर अंडरस्टैंडेबल, उनको समझा जा सकता है ना। इट्स लीडर, इनके जो लीडर हैं, हैव रिपीटेडली, इनके जो फ्रांस के जो लीडर्स हैं, हैव रिपीटेडली सेड दे वुड नॉट गिव इन का मतलब होता है कि हार मानना, है ना। इन थ्रेट्स ऑफ फ्रॉम टेररिस्ट, टू थ्रेट्स फ्रॉम टेररिस्ट, जो टेररिस्ट थ्रेट आ रहे हैं, धमकी आ रही हैं, इनके जो फ्रांस के लीडर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम हथियार अपने नहीं डालेंगे, उनके खिलाफ हार नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, जो टेररिस्ट उनको धमका रहे हैं, इससे रिलेटेड, है ना। आगे देखते हैं। ओके, नो बट द ट्रैजिक रियलिटी इज, मतलब जो दुख भरी कहानी है वो क्या है, दैट जिहादिस्ट कॉन्टिन्यू टू स्ट्राइक, लगातार क्या स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ पे हिट कर रहे हैं, टेकिंग इनोसेंट लाइफ्स, और जो निर्दोष लोग हैं उनकी क्या कर रहे हैं, जान ले रहे हैं, है ना। ईच टाइम, हर बार क्या होता है, इट सर्व्स अ रिमाइंडर, और एक रिमाइंडर का काम करता है, हमको याद दिलाता है दैट नीदर द गवर्नमेंट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब ना तो गवर्नमेंट के रोकथाम वाले जो मेजर्स हैं, मतलब नियम, जो कोई दैट इंक्लूड क्रेडिबल इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि इंक्लूड करता है कि क्या, विश्वसनीय इंटेलिजेंस गैदरिंग, मतलब कोई पता लगाए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, एंड डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स, मतलब कि चीज़ों को नॉर्मल करने के जो प्रयास हैं वो, है ना। नॉर इट्स कॉम्बैटिव पोस्चर्स वर्क इन एंडिंग दिस टेरर रन, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिहादिस्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग, ना तो इसके बारे में कोई सरकार काम कर रही है, कोई रोकथाम के मेजर्स लिए जा रहे हैं, ना ही, है ना, ना तो क्या कॉम्बैटिव पोचर्स, ना तो कॉम्बैक्टिव पोचर्स का मतलब जो टिट फॉर टैट वाला, अगर तुम अटैक करोगे तो तुम पर भी हम अटैक करेंगे वाला भी, इसमें जो टेरर है, जो आतंकवाद है, इसको कम करने में सफल नहीं हो पा रहा है ना। अब इसमें देखो एरर कहाँ से बनता है, एरर जो इसमें बनता है, जो लिखा हुआ है कि ईच टाइम इट्स सर्व्स, हाँ यहाँ से दैट, ओके,
जो आपका नीदर है, तो है ना, नीदर के बाद में देखो जो आता है द गवर्नमेंट, नीदर के इसका जो एरर बनता है वो ये होता है कि सेम क्या होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना। तो ये चाहे आपका इधर और चाहे नीदर ना हो, दोनों में क्या होगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना। आगे देखते हैं। हाँ, नीडलेस टू से मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है कहने को, नीडलेस टू से दीज अटैक्स आर ड्राइविंग अ वेज बिटवीन, वेज का मतलब होता है एक तरह से लाइन खींच दे रहे हैं, है ना। किसके बीच में लाइन खींच दे रहे हैं कि कील टाइप में ठोक देना, मतलब दोनों दो भाग में बांट देना। क्या करते हैं, नीडलेस टू से अटैक्स आर ड्राइविंग अ वेज बिटवीन फ्रांस ऑलरेडी पोलराइज्ड कम्युनिटीज़ फीडिंग इनटू फार राइट इस्लामोफोबिक पॉलिटिकल नैरेटिव, मतलब कि पूरे जो है उनको कई कम्युनिटीज़ में बट गए हैं। एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो कि बाकी के एक तरफ हो गए हैं, इसको लेकर इसी से रिलेटेड जो अटैक्स हो रहे हैं और जो मोहम्मद प्रॉफिट का जो किया गया है, पब्लिश कर दिया गया है, इसकी वजह से, है ना। आगे देखते हैं। इम्प्लैकेबल क्या होता है, इम्प्लैकेबल आप बोलते हो कि जो टस से मस ना हो, जो एकदम रिजिड टाइप में हो, जो अपनी ही बातों पर टिका रहे, किसी का सुने नहीं, उसी को इम्प्लैकेबल बोलते हैं। जिसको हिलाया डुलाया ना जा सके, टस से मस ना करे, उसी को बोलते हैं। एन इम्प्लैकेबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इज़ एन इम्पेरेटिव ऑफ एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, मतलब क्या होता है कि एन इम्प्लैकेबल बहुत ही जो आवश्यक है, क्या है ना, जो आवश्यक है क्या, टेररिज्म स्ट्रेटजी, मतलब जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की टेररिज्म को कैसे ख़त्म करें, इज़ एन इम्पेरेटिव का मतलब बहुत ही जो आवश्यक है, मतलब कि एन इम्प्लैकेबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इज इम्पेरेटिव, बहुत ही आवश्यक है। ऐसी सिक्योरिटी जो टच से मस ना हो, बहुत ही आवश्यक सिक्योरिटी चाहिए, किसके लिए, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के लिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनिमी, बट हमको ये भी ज़रूरत है कि हम एनिमी को समझें, सिचुएशन उसकी क्या, उसी हिसाब से हम फिर क्या करें, रिएक्ट करें, है ना। अगला क्या कहना चाह रहे हैं कि द इस्लामिक टेररिस्ट जो हैं, इस्लामिक जो आतंकवादी हैं, दोज हु आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी, जो कि प्रेरित होते हैं आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी, विचारधारा के द्वारा, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज अलकायदा एंड द इस्लामिक स्टेट, इन सब से ये प्रेरित रहते हैं, है ना। हाँ, तो इनकी वजह से क्या होगा कि इन्हीं की वजह से प्रेरित होते, इनको यहाँ से मोटिवेशन मिलता है और ये सब सारे काम करते हैं। सी द वर्ल्ड, है ना, ये सब क्या करते हैं, सी द वर्ल्ड, ये सारे लोग कैसे देखते हैं, सी द वर्ल्ड एज एन एरेना, है ना। ये सारे लोग जो हैं दुनिया को देखते हैं, एरेना का मतलब अखाड़ा, एरेना ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये क्या करते हैं, सिविलाइजेशंस को लड़ाने का काम करते हैं। ये ऐसा दुनिया को मान के चलते हैं कि अखाड़ा है जिसमें सिविलाइजेशन फाइट करती हैं। तो मेनली ये क्या है कि ये अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, इस्लाम को सब पर थोपना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ड्रिवन बाय, ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं, ड्रिवन किए जाते हैं, परवर्टेड मतलब जो भटके हुए हैं लोग हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, उनको भटकाया, बिगड़े हुए जो लोग हैं, परवर्टेड इंटरप्रिटेशन, ड्रिवन बाय, ये किसके द्वारा होते हैं, बाय परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, कि बिगड़ा हुआ जो एक्सप्लेनेशन इनको दिया जाता है, इंटरप्रिटेशन दिया जाता है किसका, रिलीजन का। मतलब क्या करते हैं कि ये रिलीजन से जोड़ के इसको बताते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि कुरान में ये लिखा है कि जो कुरान को ना माने, जो मुस्लिम कम्युनिटी को ना माने, जो कुरान को ना माने, वो काफिर है ना। तो ये गलत है, वो गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो कुरान को गलत तरीके से एक्सप्लेन करके लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे कि क्या करें, उनके लोग बात माने और नुकसान पहुंचाए, है ना। तो वही उन्होंने बोल, दे आर रेडी टू अनलीज वायलेंस अगेंस्ट एनीबडी हु डज नॉट सब्सक्राइब टू देयर वर्ल्ड व्यू। वही देखो आगे वही बात है ना, दे आर रेडी टू अनलीज, वो खोलने के लिए तैयार हैं क्या, वायलेंस अगेंस्ट एनीबडी, कोई भी हो, हु डज नॉट सब्सक्राइब टू देयर वर्ल्ड व्यू, मतलब उनका जो वैश्विक नज़रिया है उसको, वर्ल्ड व्यू का मतलब वैश्विक जो नज़रिया है उसको जो लोग नहीं मानते हैं, है ना, उन सब के खिलाफ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, है ना, उन सब के खिलाफ क्या है, वो अपना मोर्चा खोलने के तैयार है, सबको मारने के लिए तैयार है ना। तो ये हालात हैं। द फाइट अगेंस्ट जिहादिस्ट जो है, उनके अगेंस्ट जो
फाइट है, ठीक है। माइनस्कल माइनॉरिटी अमंग द वर्ल्ड्स मुस्लिम, है ना। तो ये सारी सिचुएशन हो रही हैं, ठीक है। माइनस्कल माइनॉरिटी अमंग द वर्ल्ड्स मुस्लिम, है ना, मतलब बहुत ही कम जो जिसकी माइनॉरिटी है, बहुत ही कम संख्या है अमंग द वर्ल्ड्स मुस्लिम, बट अ पोटेंट, मतलब बहुत ही माइन्यूस्कल मतलब बहुत ही छोटी, कम, है ना, माइनॉरिटी इन लोगों की संख्या है अमंग द वर्ल्ड्स मुस्लिमों के बीच में इनकी संख्या बहुत कम है, मतलब मुस्लिम आतंकवादी जो है बहुत कम संख्या में है, बट अ पोटेंट थ्रेट टू सोसाइटीज़, मतलब वो बहुत बड़ा खतरा है किसके लिए, सोसाइटीज़ के लिए, है ना। गिवन देयर एम्ब्रेस ऑफ वायलेंस, मतलब जो वायलेंस को गले लगाते हैं, और विशेष आइडियोलॉजी, मतलब कि विशेष और बहुत ही ख़राब जो आइडियोलॉजी इनकी है वो, है ना। वो आगे चलते हैं, अगला है शुड बी माइंडफुल ऑफ नॉट अलाउिंग देम टू सो, और माइंडफुल होना चाहिए हमको, समझना चाहिए, नॉट अलाउिंग देम, और उनको अलाउ नहीं करना चाहिए टू सो का मतलब होता है बोना, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कलह, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज़, मतलब कि जो आइडेंटिटी, जो धार्मिक जो पहचान है उसके बेस पर क्या है, लोगों के बीच में कलह के बीज नहीं बोने देना चाहिए, हम इनको नहीं अलाउ कर सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। दिस द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के सामने सबसे बड़ा समस्या है, चैलेंज है उनके सामने, है ना। मिस्टर मैक्रोन हु अर्लियर दिस मंथ, ठीक है, सेड कि उन्होंने क्या बोला कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, जो इस्लाम है संकट में है ना, ऐसा उन्होंने बोला। शुड लीड अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, है ना, कि इसी की वजह से क्या हुआ है कि टेररिज्म की तरफ लीड कर सकता है, दैट डज नॉट पोजिट फ्रेंच वैल्यूज अगेंस्ट, है ना, मतलब इसी ने ट्रिगर किया है, इसी की वजह से ये घटना हो रही है कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, है ना, इसी वजह से लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। शुड लीड अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, शुड लीड अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स टेररिज्म दैट डज नॉट पॉजिट, जो नहीं, पॉजिट का मतलब मानता, जो नहीं मानता है फ्रेंच वैल्यूज़, जो फ्रेंच वैल्यूज़ को अगेंस्ट एनी बिलीफ सिस्टम, किसी बिलीफ सिस्टम के खिलाफ, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं कि वो फ्रेंच वैल्यूज़ को नहीं मानते, आगे देखते हैं, है ना। द फाइट इज़, हाँ, ये फाइट किसकी है, द फाइट इज़ फॉर सिविलाइजेशन वैल्यूज़, है ना, सिविलाइजेशनल वैल्यूज, जो सभ्यतागत जो मूल्य है उनके लिए फाइट, लड़ाई है। फॉर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र के लिए, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के लिए, फिर स्वतंत्रता के लिए है ना, हाँ, इक्वलिटी मतलब सब में समानता के लिए है। अगेंस्ट द रेडिकल इस्लामिज्म, है ना, जो रेडिकल इस्लामिज्म है उनके खिलाफ जो लड़ाई है, और किसके खिलाफ है, डेमोक्रेसी के, मतलब एक तरफ हमारा सत्य, जो सारी चीज़ें सही वाली, उनके सही और बुराई के खिलाफ लड़ाई है ये, है ना। और किसके है, इस्लामी का मेडवल आइडियोलॉजी, ये मेडवल आइडियोलॉजी है जो विचारधारा है, दैट हैज़ इक्विप्ड इटसेल्फ, जिसने अपने आप को सुसज्जित कर लिया किससे, द मॉडर्न वेपन्स, है ना। ये तो है जो आइडियोलॉजी, ये तो है कि जो विचारधारा है ये तो है मध्यकाल की, लेकिन इसने आपको सुसज्जित कर लिया है कि जो मॉडर्न वेपन्स है, तो भाई यही तो थे, मेडवल पीरियड में ही तो ये मुस्लिम अटैकर्स आए थे, इन्वाइडर्स आए, अटैक किया उन्होंने, धर्म परिवर्तन कराया, लोगों को मारा, तो वही तो ये भी काम करा रहे हैं। चाहे जैसे उनमें सबसे बड़ा औरंगजेब है जिसने सब इतना नुकसान किया, है ना, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये आवश्यक है फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, दैट फ्रांस विंस द फाइट, की फ्रांसी ये जो जीते, इसको लड़ाई जो है ये फ्रांस जीते, है ना, तभी टेररिज्म में खात्मा हो सकता है। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ रहती है, फ्रांस में रहती है। ये आपको जानने को मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली, है ना। सो तो यही था आज का हमारा एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।